हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 27 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, यह कौन सा देश है जो कि 4 देशों की एक एक्सरसाइज जिसका नाम है बेरसामा शील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2022 इसको कंडक्ट करने जा रहा है। तो जो बेरसामा है, बेसिकली पहले आप इसका मतलब समझ लो क्या होता है। बेरसामा का मतलब होता है टुगेदर। क्या बोलते हैं इसको? टुगेदर। और इसको मलय लैंग्वेज में बोला जाता है टुगेदर, बेरसामा को। एंड इस बार इसको होस्ट कर रहा है मलेशिया। मलेशिया की जो बेसिक लैंग्वेज है उसको, तो मलय लैंग्वेज में टुगेदर को बेरसामा बोला जाता है। इस वजह से इसका नाम बेरसामा शील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2022 है। तो इस बार इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? टोटल 5 देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। मलेशिया इसको होस्ट करेगा, इसके अलावा ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 4 देश और यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज कहाँ पर होने जा रही है तो ध्यान रखिएगा, ये साउथ चाइना सी में होगी। कहाँ पर? साउथ चाइना सी में। मलेशिया की कैपिटल क्या है जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यह कौन सी भारतीय है जिनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में फेलो के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो फेलो का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो परमानेंट मेंबर के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है। तो स्कॉटलैंड की रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में अभी हाल ही में किरण मजूमदार शाह को इलेक्ट किया गया है। और किरण मजूमदार बेसिकली एक भारतीय एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी कंपनी है एक जिसका नाम है बायोकॉन। बायोकॉन बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का कार्य करती है। रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में अभी तक टोटल 1700 फेलोज हैं। कितने? 1700 दुनिया भर के फेलोज हैं। यहाँ पर दुनिया भर के बेस्ट रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर को शामिल किया जाता है। और रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग की अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और प्रेस्टिजियस एकेडमीज में से एक है। रॉयल सोसाइटी के अंदर उन लोगों को जगह मिलती है जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस, एजुकेशन, पब्लिक लाइफ, साइंस या फिर आर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का ये कौन सा राज्य या यूटी है जिसने अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 को टॉप किया है? तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। इस लिस्ट में उन राज्यों को शामिल किया गया है जिन्होंने पिछले सत्र में सबसे बेहतर निर्यात किया हुआ है, मतलब भारत से बाहर सामान को एक्सपोर्ट किया है। तो इसमें नंबर 1 पे रहा गुजरात, फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पर आप टोटल टॉप 10 की लिस्ट देख सकते हो। गुजरात रहा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप फिलहाल कम से कम ये टॉप 3 ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसमें वर्स्ट कंडीशन पे कौन रहा? तो एक्सपोर्ट के मामले में वर्स्ट रहा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अलावा बॉटम पे रहे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, लद्दाख, ये सब। और नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं और वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम लोगों ने अभी हाल ही में मनाया है 21 मार्च को। और इस बार 2022 की इसकी थीम क्या थी? वी डिसाइड। देखिए, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे क्यों मनाया जाता है? हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चे होते हैं बहुत सारे जिनमें डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब, वक्त के साथ उनका शारीरिक विकास तो होता है लेकिन मानसिक, उनको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। और इसी वजह से इस चीज़ के लिए लोगों में अवेयरनेस जागृत करने के लिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। कई लोग इस केस में ये सोचते हैं कि जैसे बच्चा है वो बहाना कर रहा है या पढ़ाई नहीं करना चाहता है या अपने कामों से मुंह मोड़ रहा है। तो कई बार हमें इन सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या वो सही मेंटल ऑर्डर से गुजर रहा है या फिर वो किसी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है? तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे बेसिकली इसीलिए मनाया जाता है कि हम इस बारे में अवेयर रहें। अगला क्वेश्चन है, विद विच स्टेट पुलिस इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज?
अभी हाल ही में ये कौन से राज्य की पुलिस है जिसके साथ मिलकर इंडियन आर्मी ने सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज को संपन्न किया है? तो इस बार महाराष्ट्र की पुलिस के साथ इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया। और इसको कहाँ पर कंडक्ट किया गया? ये है लूला नगर। क्या बोलते हैं इसको? लूला नगर। ये कहाँ पड़ता है? पुणे में। तो महाराष्ट्र के अंदर पुणे में लूला नगर में इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने अभी हाल ही में काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य था कि कभी भी अर्बन एरियाज में अगर कोई टेररिज्म अटैक होता है तो उस केस में हम अपने देश की हिफाजत कर सकें। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को यहाँ पर ट्रेन किया इंडियन आर्मी ने। और इंडियन आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। इसके अलावा यहाँ पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड और डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल टीम, इन सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईएम इंस्टीट्यूट है जिसके सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अभी हाल ही में रिटेल टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है? तो ये है आईआईएम अहमदाबाद। अब समझिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है। आईआईएम अहमदाबाद के अंदर जो सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्होंने रिटेल टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम लॉन्च किया है। इसका मेन मोटो ये है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से जितना भी रिटेल मार्केट है भारत का, चाहे वो फिर किसी चीज़ का हो, मेडिसिन का रिटेल मार्केट होता है, कपड़े का रिटेल मार्केट होता है, ग्रॉसरी आइटम्स का रिटेल मार्केट होता है, इसके अलावा मार्केट में जो भी बिक रहा है हर चीज़ का थोक बाजार होता है और रिटेल बाजार होता है। तो रिटेल बाजार में डिजिटाइजेशन करने के लिए रिटेल टेक कंसोर्टियम को लॉन्च किया गया है आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा। आईआईएम अहमदाबाद इस चीज़ में ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में और क्या क्या आइडियाज़ के साथ हम पूरे मार्केट को डिजिटाइज कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप मान लीजिए फाइनेंस सेक्टर में डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है। आप अगर फाइनेंस में देखो तो पहले हम लोग कैश का लेन देन क्या करते थे, लेकिन आज की डेट में आप लोग देखते हो तो हम लोग यूपीआई पेमेंट गेटवेज का फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन सभी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है? डिजिटाइजेशन है। उसी तरीके से हर एक क्षेत्र में हमें डिजिटाइजेशन करना है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में जेंस स्टोलनबर्ग का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है सेक्रेटरी जनरल के रूप में? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये अभी तक नाटो के सेक्रेटरी जनरल थे। इनका कार्यकाल इस साल खत्म होने वाला था। और इस साल इनका कार्यकाल कब खत्म होने वाला था? तो ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। तो अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इनका कार्यकाल अगले 1 साल के लिए, मतलब 30 सितंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, अब ये 2023 को रिटायर होंगे नाटो के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट से। और ये पता है कौन है? ये नॉर्वे के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, नॉर्वे के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अक्टूबर 2014 में इनको नाटो में सेक्रेटरी जनरल के रूप में इलेक्ट किया गया था। तो काफ़ी टाइम सर्व करने के बाद इस साल रिटायर होने वाले थे, अब 1 साल का कार्यकाल ये और सर्व करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नाटो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को नॉर्थ अटलांटिक अलियांस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स। और ब्रसल्स कहाँ की कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। और विधानसभा के अभी इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में। हम सभी को पता है बीजेपी ने अभी अपनी फिर से यहाँ पर सरकार बना ली है और योगी आदित्यनाथ इसी के साथ अपना दूसरा कार्यकाल स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के इलेक्शन जो हुए हैं ये कितने चरणों में हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, 7 फेज में इलेक्शन हुए हैं, 7 चरणों में इलेक्शन हुए हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में एक बार पुष्कर सिंह धामी ने फिर से शपथ ले ली है मुख्यमंत्री के रूप में, तो इनका भी ये दूसरा कार्यकाल है। और इसी तरीके से मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, इन्होंने भी दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करी है। तो जितने भी राज्यों में अभी इलेक्शन थे उन सभी में बीजेपी की सरकार आई है, सिर्फ पंजाब को छोड़ के। पंजाब में नई सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, आपकी। और आपकी सरकार में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कंफर्म किया गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी 5000 से ज़्यादा एक्सपो प्लैनेट्स हैं।
ये आज के सभी क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है नासा। पहले आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो। देखिए, एक्सपो प्लैनेट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्लैनेट, ठीक है। अभी तक हमें ये लगता था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें एक सूर्य है और इसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं। 4 हमारे टेरेस्ट्रोरियल प्लैनेट हैं और बाकी के पीछे वाले 4 गैस गेंट प्लैनेट हैं। लेकिन नासा ने अभी हाल ही में डिस्कवरी कर ली है कि हमारे सोलर सिस्टम के अगर बाहर देखें, इसकी बाउंड्री लाइन के और या फिर इसके ग्रेविटेशनल पुलअप के हम बाहर देखें, तो 5000 से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लैनेट्स हैं। नासा का यह दावा है कि इनमें से 30% गैस गेंट प्लैनेट हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ऐसे प्लैनेट। 31% जो हैं ये सुपर अर्थ प्लैनेट हैं, मतलब पृथ्वी की तरह के प्लैनेट हैं। 4% टेरेस्ट्रोरियल प्लैनेट हैं, मतलब छोटे शेप के प्लैनेट हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, मार्स हो गया। और 35% नेपच्यून लाइक प्लैनेट हैं, जिनको आप आइस गेंट के नाम से भी जानते हो, जिनके अंदर प्रॉपर सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, जैसे कि नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, ये सब। तो ये नासा ने अभी हाल ही में दावा किया है। तो ये अपने आप में काफ़ी बिग एंड शॉकिंग न्यूज़ है। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। और नासा के अभी हाल ही में कुछ ही महीनों पहले नए एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे, जिनका नाम है बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड 5 अक्टूबर टू बी सेलिब्रेटेड एज विच डे एवरी ईयर फ्रॉम 2022। भारत सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से हर साल 5 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब से हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाएगा। और इस बार 2022 से हम लोग इस दिवस को मनाना शुरू करेंगे। डॉल्फिन दिवस क्यों मनाया जाएगा? इसका सीधा सा मेन मोटो है कि हमें डॉल्फिन्स को, इनका जो पालन है, इसको हमें बढ़ावा देना है। डॉल्फिन्स की संख्या हमें बढ़ानी है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो कि नदियों के पानी को प्रदूषित होने से बचाती है। कहने का मतलब यह है कि नदियों के पानी को क्लीन करने का अल्टीमेटली काम करती है। आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी को क्लीन करने के लिए डॉल्फिन्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। गंगा के अंदर पिछले कुछ टाइम में कई सारी डॉल्फिन्स छोड़ी गई हैं। तो इस वजह से हर साल नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डॉल्फिन्स की तादाद को हमें बढ़ाना है। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियन नेवीज वेस्टर्न नेवल कमांड हैज़ कंडक्टेड ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रस्थान। कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा प्रस्थान नाम की नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई। तो इसको कंडक्ट किया गया मुंबई के अंदर, और मुंबई के ऑफ शोर एरिया में इसको कंडक्ट किया गया है। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ONGC, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम्स और मरीन पुलिस, इन सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और इसका मेन मोटो क्या था? काउंटर टेररिज्म। जिस तरीके से 26/11 का अटैक हुआ था, उस तरीके के अटैक से हमारे देश को बचाना। और अभी कुछ टाइम पहले इंडियन नेवल चीफ कौन बनाए गए थे? क्या आप बता सकते हैं? इंडियन नेवल चीफ अभी कुछ टाइम पहले कौन बनाए थे? ये बनाए गए थे आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। कहने का मतलब यह है कि भारत भाग्य विधाता नाम का अभी हाल ही में 10 दिन का त्यौहार मनाया गया। किसके द्वारा? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। स्मृति ईरानी इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैं। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्टर ऑफ कल्चर डॉक्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा। देखिए, ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब जगह जगह पर संस्कृति की भिन्नता है। नागालैंड में कुछ और कल्चर है, मणिपुर में कुछ और है, आसाम में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। तो पूरे भारत देश के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको प्रमोट करना। हमें अलग अलग होकर नहीं रहना है। हमारे कल्चर भले ही अलग हों, हमें एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना है और प्रमोट करना है और यूनाइट होकर रहना है। ये बेसिकली इसका मेन मोटो है भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल का। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? रेड फोर्ट में, लाल किले के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में शक्तिकांत दास के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया? शक्तिकांत दास इस टाइम पे RBI के गवर्नर हैं और ये 25वें गवर्नर है RBI के।
तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? ये बेंगलोर में इसका शुभारंभ किया गया और इसको बनाया गया है, आपको पता है कितने पैसे की मदद से? पूरे 100 करोड़ की मदद से इसको बनाया गया है। आरबीआई के द्वारा ये एक ऐसा हब बनाया जा रहा है पूरे तरीके से, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका मेन मोटो होगा नर्चर फाइनेंशियल इनोवेशन। आने वाले टाइम में एग्रेसिवली हमें अचीव करना है फाइनेंस सेक्टर में डिजिटाइजेशन और इनोवेशन। हमें आने वाले टाइम में बेहतर से बेहतर पेमेंट गेटवेज बनाने हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या टेक्नोलॉजीज बेहतर होंगी, उनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंकटाड के द्वारा 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? तो अंकटाड, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने 2022 के लिए भारत का जीडीपी 4.6% प्रिडिक्ट किया है। कितना? 4.6%। और पहले करीब 6 महीने पहले इन्होंने 6.7% का प्रिडिक्शन दिया था। तो हम सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अभी मार्केट में स्लो डाउन आने वाला है। इस वजह से प्रिडिक्शन हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कम करके बता रही है। तो 6.7% का प्रिडिक्शन इन्होंने पहले दिया था, अब इसको घटाकर 4.6% कर दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंकटाड के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का भी प्रिडिक्शन दिया गया है। पहले इन्होंने प्रिडिक्शन दिया था 2022 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रिडिक्शन में 3.6%, लेकिन अब इसको भी इन्होंने घटाकर कितना कर दिया है? 2.6% कर दिया है। और जो कल शाम को क्लास नहीं हो पाई थी जुगाड़ सीरीज़ की, तो आज उसकी तीसरी क्लास जो होगी सुबह 9 बजे होनी है। तो सुबह 9 बजे आज आप सभी लोग मुझे मिलिएगा लाइव यूट्यूब पर। जो सुबह जुगाड़ सीरीज़ की आज तीसरी क्लास होने वाली है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, जाके रिमाइंडर ज़रूर सेट कर लीजिए। तो आज सुबह 9 बजे मुझसे मिलना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस हम लोगों ने मनाया 20 मार्च को, और इसकी जो थीम है 2021 से लेकर 23 तक सेम ही रखी गई है। क्या है इसकी थीम? मोर देन माई ब्रेन इंजरी। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि जो सर पे चोट लगती है या हेड इंजरी होती है, उसको बहुत सारे लोग कैजुअल ले लेते हैं। हमें इसको कैजुअल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर पे लगने वाली जो इंजरी है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। ओके, तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंजरी हुई है सर पे, तो उसको आप चेकअप ज़रूर कराएं डॉक्टर से, वरना ये घातक हो सकती है आने वाले टाइम में। और अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाले हैं सब्सक्रिप्शन पे, तो आप वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईआईटी जेई, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकैट, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और मार्च के बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मेरे इस डिस्काउंट कोड से मिल जाएगा, वरना अप्रैल के महीने से प्राइस हाइक हो जाएंगे। और अनअकैडमी प्लस में मेरा इस टाइम पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है दोपहर में 12:30 बजे, और करंट अफेयर का कोर्स सुबह 10:30 बजे चल रहा है। आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो एसएससी सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, और सुबह 9 बजे मिलना मत भूलिएगा। सी यू एट 9 AM।